नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा था यूपीटीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम समास पढ़ रहे थे। इससे पहले हम शब्द रूप भी पढ़ चुके हैं। अकारांत और आकारांत के हमने शब्द रूप भी पढ़े हैं। हम समास पर भी चर्चा कर रहे हैं। समास में हमारी तत्पुरुष समास पर चर्चा चल रही थी। तत्पुरुष समास में हमने समान अधिकरण व्यधिकरण हमने पढ़ा। समान अधिकरण में हमने तत्पुरुष समास पढ़ा। तत्पुरुष समास का ही भेद आज हम पढ़ रहे हैं। द्विगु समास, द्विगु समास हम पढ़ रहे हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा हो, यानी संख्यावाची और संज्ञा हो। हमारे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो कर्मधारय समास था, कर्मधारय समास हमारा क्या था? विशेष विशेषण कर्मधारय, विशेष और विशेषण में कर्मधारय हो रहा था और समान अधिकरण होना चाहिए, यानी कि दोनों पदों में समान विभक्ति हो, दोनों पदों में समान विभक्ति हो और विशेष विशेषण का काम कर रहा हो। ये कह रहा है कि उसी में क्या हो, पूर्व पद में जो कंडीशन हमारी कर्मधारय समास में थी, उसी में क्या हो, पूर्व पद हमारा क्या हो, पूर्व पद हमारा क्या हो, संख्यावाची हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था, विशेष विशेषण हो रहा था, विशेष विशेषण हो रहा था। तो यहाँ पर पूर्व में तो संज्ञा है, बाद में हमारी क्या है, संज्ञा हो, या हमारा विशेषण हो, सर्वनाम हो। सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, विशेषण हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा हो सकती है। तो अंत में हमारा ये हो सकता है, या हम कह सकते हैं संख्यावाची, पूर्व में संख्यावाची और बाद में तद्धित प्रत्यय हो, बाद में तद्धित प्रत्यय हो। तद्धित प्रत्यय हम किसे कहते हैं? संज्ञा। यानी कि या तो हम ये कहें, या हम ये कहें कि संज्ञावाची, पूर्व में हमारा यहाँ पर पूर्व में तो हमारी संख्या हो ही हो, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु समास में हमेशा पूर्व में संख्या हो सकती है। और उत्तर में क्या होगा? उत्तर में हमारा संज्ञा होगी, यानी कि किसी का नाम होगा, सर्वनाम हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, व विशेषण हो सकता है, वह विशेषण हो सकता है। तो ये हमने क्या देखा कि ये हमारा फिर क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। द्विगु समास अधिकतर समाहार में होता है, द्विगु समास अधिकतर समाहार में होता है, क्योंकि संख्या होती है। संख्या हमारी हमेशा समूह का बोध कराती है। जैसे 2 3 4, 2 3 4 5 ये क्या है? समूह है, यानी कि कुछ लोगों के बारे में बात की जा रही है, कुछ संख्या मतलब समूह में आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, इसका हमने एग्जाम्पल दिया किस तरीके से, सड़ प्लस मात्र, सड़ प्लस मात्र। यहाँ पर हमारा इसका यरो अनुनासिको अनुनासिको बाहर, इस सूत्र से हमारा क्या हो गया है, डा का हमारा डा हो गया है। ये क्या कहता है कि यदि यहाँ पर अनुनासिक वर्ण हो, पर में यदि अनुनासिक वर्ण हो, पर में यदि अनुनासिक वर्ण हो, तो उसी अनुनासिक के आधार पर इस वाले वर्ण का क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, और इसी वर्ग का। तो ये क्या है, टा ठा डा ढा डा, यहाँ पर डा हो जाएगा, इस वर्ग का ये वाला होता है, तो हो जाएगा सड़मात्र। और इसमें हम आ प्रत्यय अगर हम इसमें जोड़े, तद्धित प्रत्यय जोड़े, तो हमारा हो जाएगा सड़मातुरः, सड़मातुरः। यानी कि आपको ज्यादा इसमें नहीं झंझट में पढ़ना है, आपको देखना है कि पूर्व में संख्या हो और पर में हमारा कोई भी संज्ञावाची, विशेषण या सर्वनाम हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कर्मधारय समास में जो परिभाषा हमारी कर्मधारय की, उसके पूर्व में हमारा क्या हो जाना चाहिए, संख्या हो। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, द्विगु समास समाहार में हो तो नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, ये नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है यदि समाहार में हो, समाहार में हो यानी कि समूह में हो, तो ये नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। जैसे पंचानाम गवानाम समाहार, पंचानाम गवानाम समाहारा, तो यह 5 क्या है, समूह है, तो ये बन जाएगा पंच
गवाम, पंचगवाम, पंचगवाम, पंचगवाम। इसी तरीके से पंचानाम, ग्रामाणाम समाहारा। पंचानाम यह हमने लिखा नहीं है, पंचानाम ग्रामाणाम समाहारः, समाहारः ये हो जाएगा पंचग्रामम, पंच पंचग्रामम, 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 5 गांव का समूह। इसी तरीके से पंचानाम पात्राणाम समाहारा, 5 पात्रों का समूह, तो हम कहेंगे पंच पात्र, पात्रा, पात्रम, पंचपात्रम, पंचपात्रम। इसी तरीके से चतुराणाम, इसको यूज कर देते हैं, चतुराणाम, चतुराणाम, चतुराणाम युगानाम समाहारा, चतुर्युगम, चतुराणाम युगानाम समाहारा, चतुर्युगम, चतुर्युगम, चतुर्युगम। त्राणानाम भुवनानाम समाहारा, त्रिभुवनम, त्रयभुवनम, त्रयभुवनम, त्रयभुवनम। यानी कि इसका क्या होगा, यदि संख्या पूर्व में हो और वो क्या हो, समाहार का द्योतक हो रहा हो, यानी कि समूह का द्योतक हो रहा हो, तो नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाएगा। पंचानाम गवानाम समाहारा, पंच गवाम, पंचानाम ग्रामाणाम समाहारा, पंचग्रामम, पंचानाम पात्राणाम समाहारा, पंचपात्रम, चतुराणाम युगानाम समाहारा, चतुर्युगम, त्रैणानाम भुवनानाम समाहारा, त्रिभुवनम। यानी कि ये क्या है, नपुंसकलिंग, अंत में ये क्या हो रहा है, नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद एक और है हमारा, ये है उत्तर पद यदि आकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद स्त्रीलिंग हो सकता है। यानी कि उत्तर पद, ये 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद तो संख्यावाची है ही, उत्तर पद यदि क्या हो, आकारांत हो, क्या हो, आकारांत हो, उत्तर पद आकारांत हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे खटवा, खटवा शब्द होता है, खटवा, तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प से स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, खटम और खटवा। यानी कि पूर्व में हमारी यहाँ पर संख्या हो, यहाँ पर कोई संख्या हो और यहाँ पर कोई ऐसा शब्द हो जो आकारांत वाला हो, तो विकल्प से स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। नपुंसकलिंग तो होता ही है, स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। बस इतनी सी बात ही है इसमें। जैसे पंचानाम खट्टवा नाम समाहारा, पंचखटम व पंचखटवा, पंचखटम व पंचखटवा। यानी कि हमने 2 चीज पढ़ी, ये सबसे पहले कि द्विगु समास कहते किसे हैं। द्विगु समास जब कर्मधारय समास में ही, कर्मधारय समास का ही भेद है द्विगु समास, जब कर्मधारय समास में ही पूर्व में संख्या होगी तो वह द्विगु समास कहलाएगा। संख्या पूर्वो द्विगु, एक हम इसकी परिभाषा, ये दूसरी परिभाषा हम ये कह सकते हैं, पूर्व में संख्या, पर में हमारा कोई भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो तो वो द्विगु समास हो जाएगा। और ये कह रहा है द्विगु समास यदि समाहार अर्थ में हो, द्विगु समास यदि समूह अर्थ में हो तो वह नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। किंतु दूसरा एक और आया, उसने कहा कि यदि उत्तर पद हमारा आकारांत हो तो विकल्प से स्त्रीलिंग भी हो सकता है। उसके बाद ये 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द हैं वट, लोकमूली, वट, लोकमूली। इनका क्या होता है, ये भी जब समूह अर्थ में आए, ये भी समाहार अर्थ में आए तो इनका क्या हो जाता है, ईकारांत हो जाता है। वट का हो जाएगा वटी, वट का हो जाएगा वटी, लोक का हो जाएगा लोकी, लोक का हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लोकी, मूल का हो जाएगा मूली,
मूल का हो जाएगा मूली। जैसे पंचानाम मूलानाम समाहारा, तो पंचमूली, पंचमूली, पंचमूली। पंचानाम लोकानाम समाहारा, पंचलोकी, पंचलोकी, पंचलोकी। पंचानाम वटानाम समाहारा, पंचवटी, पंचवटी। यानी कि ये 3 शब्द हैं, वट, लोक और मूली। जब समाहार के साथ में आएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हमारा ईकारांत बन जाएगा। वट का वटी, लोक का लोकी और मूल का मूली हो जाएगा। तो द्विगु समास में विशेष ज्यादा कुछ नहीं है, पूर्व में संख्या होगी और यदि वो समाहार अर्थ में होगा तो नपुंसकलिंग एकवचन में हो जाएगा। यदि हमारा उत्तर में आकारांत शब्द होगा, उत्तर में यदि आकारांत शब्द होगा, ऐसा कोई शब्द होगा आकारांत, ऐसा कोई शब्द होगा कि आकारांत हो, तो वह विकल्प से क्या हो जाएगा, ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में आ हो, जिसके अंत में आ हो, ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में आ हो, तो वह क्या हो जाएगा, विकल्प से स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा हमने पढ़ा वट, लोकी और मूली। वट, लोकी, मूली, इन शब्दों में क्या होगा, ये ईकारांत हो जाएंगे जब समाहार अर्थ में आएंगे। तो बस द्विगु समास में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य तत्पुरुष समास, जहाँ से कि अधिक ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अन्य तत्पुरुष समास में ही हमें अधिक ज़्यादा दिक्कत रहती है। द्विगु समास, कर्मधारय समास में हमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। विशेषण विशेष यदि हम जानते हों, उपमा उपमेय का अर्थ जानते हो तो कर्मधारय भी हो जाता है। तत्पुरुष समास में भी वहाँ पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास में ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं। उसके बाद समान अधिकरण तत्पुरुष समास में और उसके बाद अन्य तत्पुरुष समास में वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम इसके बाद अन्य तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, किंतु इससे अगले भाग में। अब के लिए बस इतना ही। नमस्कार।